जय हिंद दोस्तों। आइए आज वर्ग और वर्गमूल की थ्योरी तो पढ़ा दिए थे। आइए हम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होती है, हर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 8 6 8 2 2 में क्या जोड़े की पूर्ववर्ग संख्या बन जाए। क्या जोड़े की क्या बन जाए, पूर्ववर्ग संख्या बन जाए। तो आइए जोड़ लेते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या एक तो दूसरा तरीका भी है, आगे हम पढ़ाएंगे। वो क्या है, थ्योरी है। और यहाँ ट्रिक कैसे काम करेंगे देखिएगा। पहले जोड़ लेते हैं। तो 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, यहाँ 8, यहाँ 6, ये 8 और ये 3 ही रहेगा। इसको भी 2 जोड़ते हैं तो 4 4 आ गए। और ये आ गया आपका कितना, 8 6 8 3, ये हो गया। इसमें जोड़ेंगे तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। और 6 2 कितने हो गए, 8। उसके बाद आ गए 6 8 3 आ गए। बात समझ में आया। तो ये 2 2 4 6 2 8 और 1 8 देखिए बीच में छूट गया। आइए और बात करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और 6 2 कितना आ गया, 8। और बात करेंगे तो 8 हो गया, और ये 6 और ये 8 और ये 3। सिर्फ इसमें इस ऑप्शन को हमने जोड़ दिया है, ऑप्शन को जोड़ा है। अब एक बात बताइए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने आपको ये पढ़ाया था कि भाई साहब सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 2 अंक आए तो वह पूर्ववर्ग संख्या कभी नहीं बन सकती। पढ़ाए थे ना, नियम पढ़ाए, उसी को अप्लाई करा रहे हैं। अब देखिए आखिरी में 84 आया, 1 से 24 तक आता है। 44 आया, 1 से 24 तक आता है। 79 आता है क्या? किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे 124 में, क्या 79 आता है क्या? नहीं, ये नहीं आता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब आपको हमने क्या पढ़ाया था कि भाई डिजिट सम निकाल लो। डिजिट सम कितना आ रहा है देख लो। तो अब अगर हम डिजिट सम देखेंगे तो क्या चेक करेंगे देखिएगा। 4 4 8 8 8 16 16 6 22 22 8 कितना होता है, 30 और 3 33। 33 को 3 3 जोड़ेंगे 6 6 आ गया। और आपको डिजिट सम कितना चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए। क्या इसका आ रहा है, 8 4 12 12 8 20 20 6 26 26 26 और 8 34 34 और 3 कितना होता है भैया, 37। 7 3 10 1 आ गया। ये इसका क्या हो गया आंसर, माने तीसरा वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। तो अभी ये रहा बेस क्वेश्चन। आइए हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं कि हमें एग्जाम में किस से कैसे करना है। कहा है कि किस ये जो 3 6 5 6 2 सैनिकों के वर्गाकार आव्यूह की रचना करनी है। रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, उन सैनिक को आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सैनिक की संख्या निकालनी है बची हुई। तो इसमें से वो चीज़ घटा करके इसको क्या बना दीजिए, पूर्ववर्ग। क्यों? क्योंकि वर्गाकार के लिए आपको ये चाहिए, जितना इधर हो उतना ही क्या हो, इसमें इधर भी हो, तो बराबर होना चाहिए। तो x इंटू एक्स, इसका अंडर रूट निकालना है, और या जो बचे वो घटा दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, घटा के हम क्या निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं। क्या हमारा पूर्ववर्ग संख्या बन रही कि नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे देखिएगा, 12 में से 7 गया कितना, जो है वो ऑप्शन से घटा दो, इसमें से घटा दो, वही कहानी हो जाएगी खत्म। तो देखिएगा घटा के, तो पहला ऑप्शन घटाते हैं, 12 में से 6 गया कितना आ गया 6। उसके बाद यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया कितना आ गया 2, 2 आ गया। और 2 के बाद ये बचेगा यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। ऐसे इसको भी घटाइए, 12 में से 5 गया कितना आ गया 7, और यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 15, 15 में से 6 गया कितना आ गया 9, और आगे देखिए 7 आ गया, ये तो हो नहीं सकता। और बात करें 26, 26 किसी का होता है क्या, 26 किसी का 1 से 24 तक होता है, नहीं होता, 26 नहीं आता। इसको घटा के देखिए, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। और यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, पता तो कर लो कम से कम। यहाँ पता करें तो यहाँ बचा मेरे पास 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 गया कितना बचेगा भैया, 15 में से 8 7 15, 7 बचा। क्या ये 71 किसी में आता है, चेक कर लीजिए एक बार। और इसको घटा के देखिए, 12 में से 7 का कितना आ गया 5, और यहाँ कितना बचेगा भाई साहब, यहाँ बचा 15, 15 में से 9 गया 9 7 15, 75 भी किसी में नहीं आता। ये थोड़ा सा मिस्टेक देख लीजिएगा, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 6 में 16 में से 8 गया 8 हो गया यार, 81 आएगा। 81 आखिरी में आता है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, ऑप्शन, आंसर बन गया। बात समझ में आया। घबराने की बात नहीं है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन ये सब आते हैं। ऑप्शन से देखिए, इकाई अंक से क्वेश्चन हो गया। कहा है यदि किसी वर्ग में 47 अंक है, कितने अंक है 47 अंक है, तो उसमें कितने अंक होंगे। जब कभी भी किसी संख्या को वर्ग में विषम अंक दे तो एक जोड़ के आधा कर दो। 47 से 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। यदि किसी संख्या के वर्ग में 44 अंक है, तो उसमें जब सीधे सम दिया तो सीधे इसका आधा कर दो, कितना आ गया 22। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्णवर्ग संख्या। पूर्णवर्ग के लिए क्या करना होगा, आपको नियम पढ़ाए थे। आखिरी में 0 4 हाँ आ सकता है, 96 हाँ आ सकता है,
और 82 नहीं आ सकता, ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया। और 76 क्या आ सकता है? हाँ आ सकता है। अब क्या लगा, देखो 3 अंक पे दशमलव लगा, ये नहीं हो सकता आंसर। क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं ये दोनों पे, दोनों को चेक करते हैं कौन सही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिजिट सम। डिजिट सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 4 11, 11 11 4 15, 15 3 कितना होता है 18, 8 एक कितना आ गया 9। हमें लाना कितना है? 1 4 7 9, ये तो आ रहा है, इसको देख लेते हैं। 9 6 15, 15 15 4 19, 19 4 23, 23 23 और 3, 23 और 3 कितना होता है 26, 23 और 3 25, 5 2 7 आ गया। 1 4 7 9 होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए, ये पढ़ा है। तो क्या चेक करो एक बार, देख लीजिए। 9 6 15, 15 4 19, 19 19 19 19 और 4 23, 23 3 26, 26 को फिर जोड़ेंगे 6 2 8, ये 8 नहीं होना, 1 4 7 9। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ऐसे करना है। यहाँ पे आके देख लीजिए, ये 4 है, ये 49 है, ये 28 है। किसी संख्या के आखिरी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो आखिरी में 8 नहीं आ सकते, ये बातें आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन से खत्म हो गया। 49 भी आ सकता है, 24 क्या आ सकता है, 324 आता है, हाँ जी आता है 124 के वर्ग में, और ये 49 हो गया। ठीक है, चेक करते हैं अब क्या इकाई के उससे क्या नाम है डिजिट सम से, डीएस से निकालते हैं। तो डीएस से क्या निकालेंगे, तो देखिएगा 9 4 13, 13 13 13 13 13 हो गया। 13 और 5 कितना होता है भैया, 13 5 18, 18 2 20, 6 26 6 2 8, ये हो नहीं हो सकता। इसको चेक कर लीजिए। 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 1 19, 9 1 10, 1 आ गया। चेक हो सकता है। 9 4 13, 13 13 13 और 5 18, 18 2 20, 1 1 2 1 3 नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या हो गया, ये आपको पीछे पढ़ाया, थ्योरी पढ़ के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक पूर्णांक संख्या में इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या हो सकता है। इकाई अंक 4 कब आएगा, इकाई अंक 4 कब आएगा, जब वह इकाई अंक 4 कब आएगा किस संख्या का वर्ग, जब वह इकाई अंक 2 हो या 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 हो या 8 हो तभी आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। आगे दिया है एक BC5n एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो n के कितने मान संभव है। तो सुनिएगा BC5n 5, अगर हम 0 से 50 के 1 से 24 के बीच में स्क्वायर करने में 50 आएगा, किसी संख्या का आखिरी में आखिरी 2 अंक आएंगे, नहीं आएगा। 51 आएगा, नहीं आएगा। 52 आएगा, नहीं आएगा। 53 आएगा, नहीं आएगा। 54 आएगा, नहीं आएगा। 55 आएगा, नहीं आएगा। 56, हाँ जी 56 आता है। 56 का स्क्वायर आता है, किसका 16,256 होता है। 56 आता है। 57 नहीं आता। 58 8 आता ही नहीं है। 59 नहीं आता। 60 तो लाना ही नहीं है, तो एक मान संभव, कितने मान संभव, एक मान संभव है। कितना 56, वो भी एक मान, केवल एक मान संभव है। बात समझ में। इसका मान आपको चाहिए, इसका मान आपको चाहिए, तो घबराना नहीं है। आपको पढ़ाए थे आखिरी में एक है, आखिरी में एक किसके स्क्वायर में होता है, आपका सिंगल डिजिट में 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आ गया। अब ये 2 अंक छोड़ करके आगे 2 अंक पे जाइए। 166 से पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है और 166 के बाद कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। तो आप कहेंगे 144 का पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता है। ये 12 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 12 का स्क्वायर है। और 12 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 13 होती है। 12 और 13 के बीच में 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर बीच में 166 आता है। बात समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं कि भाई साहब इसका उत्तर यहाँ 12 बढ़ा ले, इसका उत्तर 121 होगा या 129 होगा। अब 121 होगा कि 12 आगे जो पहली संख्या उसे आगे बढ़ा लेते हैं, तो उत्तर 121 होगा या 129, पीछे पढ़ा चुके हैं। अब हम इसमें अगली संख्या गुणा करेंगे। 13 बरियम कितना होता है भैया, 13 बरियम कितना होता है, शायद 156 होता है। गुणा करके देखिएगा तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू हमारी जो ये संख्या है ये क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटा है। तो हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू क्या है 129। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गया। आइए और आगे चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं। जैसे आपसे कहा है कि कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 11 43 0 9 9 92 25 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 अंक है। वर्गमूल में कितने अंक होंगे, आधा 5। बात समझ में आ गया। इसको देखिए क्या होगा, तो ये 1 0 हो जाएगा, इसके जगह पे 1 0, इसका अंडर रूट लेना है। तो पहले इसका अंडर रूट कितना होगा 47 61 का। चेक कर लेते हैं। 1 आएगा कब, चाहे 1 हो या फिर क्या हो 9 हो। ये 2 अंक खत्म, बचा 47। 47 के पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बनती है, तो आप कहोगे 36 का 6 बनेगा, 6 बनेगा। और एक क्या बनता है 7, इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 6 42। पहले जो पहली संख्या लिखो आगे बढ़ा लो, दोनों के आगे आगे बढ़ा लिए। बात समझ में आ गया। अब देखो 42, हमारी ये संख्या बड़ी है कि छोटी, इससे तो हमें कह रहे हैं बड़ी है, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको 4 अंक की जगह पे हम 0.69 लिख सकते हैं, लेकिन 2 0 और भी लगेंगे ना, 1 0 इसका 1 0 इसका, 2 0 ये और 6 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.0069। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। बात क्लियर हो गई। आइए आगे चलते हैं। इसका मान क्या होगा 0.1 होगा।
इसका मान क्या होगा 0.9 होगा, इसका मान क्या होगा 1.1 होगा। बात क्लियर है ना। इसका मान कितना होगा, तो ये इसको लिख सकते हैं 0.3 और इसको लिख सकते हैं 0, तो 0.03 हो गया। बात क्लियर है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 0.3 तो रहेगा क्योंकि आखिरी में 0 है। तो 1 9 1 10 आ गया, 9 1 10 1 11 11 आ गया। एक अभी उधर भागेगा तो एक को कितना आ गया 2, 2.13 इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंक तो अब चारों अंकों को मिला के क्या लिख सकते हैं, केवल 1.8 लिख सकते हैं और 1 0 इसका, तो 0.8 इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। बात क्लियर है। आइए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 18 10 44 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं 2 मैच कर जाए तो अब देखो यूट्यूब पे लोग वही पढ़ा देते हैं, सिंपल सा क्या पढ़ाते हैं, अभी तक वही पढ़ाते हैं, जोड़ घटा दो, जो जोड़ ऑप्शन से जोड़ दो। का पता अगर कहीं 2 ऑप्शन में मैच चल जाए तब का होगा भैया, तो गड़बड़ होगा। तो उसके लिए आप तरीका सुनिएगा। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे, माने क्या निकालेंगे किस संख्या का ये वर्ग आपका वर्ग है। तो क्या होगा 0.44 कैसे निकाला जाता है, 2 अंक का क्या बनाया जाता है, जोड़ा बना लिए। तो पहले बताइए 18 से कौन से 18 से कटने के लिए कौन सी संख्या चाहिए, 4 4 चौके कितना हो गया 16 16, 2 शेष बचा, यहाँ पे 4 4 जोड़ के 8 कर लेते हैं और ये 2 जोड़ा उतारेंगे सिंगल नहीं उतारेंगे। अब 210 आ गया, 210 किससे कटेगा, यहाँ क्या रखें किसका गुणा करें इसमें कि वो 210 के करीब या 210 से कम रहे। तो आप कहेंगे 82 का गुणा अगर कर दें हम तो 208 24 240 हो जाएगा लगभग। तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। अभी 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 164 घटाते हैं तो कितना आता है, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कितना आ गया भैया 10 में से 6 गया 4। अब ये दोनों उतर जाएंगे, 44 दोनों क्या होंगे उतर जाएंगे। बात क्लियर है, ये दोनों क्या हुए उतर गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्या रखें कि ये टोटल आ जाए। अगर हम 5 रखें तो 8 में 40, 6 रखेंगे 8 से 48, 5 रखते हैं, 5 रखने पे हो जाएगा +5, तो ये आ जाएगा 5 5 10 4 1 5 और ये 8 आ गया 850। 5 का गुणा करिए 5 और 25 के 5 और गुणा करेंगे 5 का 20 2 22 8 में 40 और 2 कितना आ गया 42, घटाएंगे तो ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 4, 429 आ गया। बात समझ में आया। तो अगर आपसे कभी आपसे पूछे क्या घटाएं, तो ये संख्या इतना ज़्यादा थी, ये संख्या पूर्ण वर्ग से इतना क्या थी ज़्यादा थी, वही घटा देंगे। अगर कभी भी आपसे क्या पूछे क्या घटाएं पूछे तो सीधे जो नीचे आएगा वही इसका क्या बन जाएगा आंसर। लेकिन जब जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या करोगे, इससे एक ज़्यादा, यहाँ क्या आया था 4 ये 2 और ये क्या आया था 5, 425 आया था 10 कुछ, उससे एक ज़्यादा 426 का स्क्वायर करके आप क्या करोगे, ये 1810 44 माइनस कर देंगे, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब कहोगे इसका स्क्वायर तो बहुत पहाड़ है, अरे पीछे बैच में पढ़ा चुके हैं, आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। नहीं अगर आपको आता तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक सुनिएगा। 850 में एक जोड़े कितना होगा 851, 851 में से जो शेष आया उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बात समझ में आया। 429 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आया 11 में से 9 गया कितना आ गया 2 और यहाँ कितना आया 4 में से 2 गया कितना आ गया, यहाँ कितना आया भैया 11 में से 9 गया 2 आ गया। और यहाँ बात करेंगे हम तो यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आपको क्या याद रखनी है देखिएगा, और ये 4 में से 2 गया कितना आ गया 2 और यहाँ आ गया 4 में ये आ गया 8 में 4 गया 2, 422 जोड़ने पे होगा और घटाने पे सीधे ये कर देंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को लगाएं थोड़ा ट्राई करके कि क्या जोड़े क्या घटाएं कि बन जाए, तो आओ यहाँ चेक कर लेते हैं क्या जोड़े क्या घटाएं। क्वेश्चन था 2 7 7 1 9 6 था, तो आइए चेक करते हैं। पहले जोड़ा बना लीजिए, क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले 27 है, 27 को कटने के लिए 5 से जाएंगे, 5 और 25 हो गया, ये कहानी 2 बचा, 5 5 कितना आ गया 10, ये हम तक पहुंच चुके हैं। अब हम 71 उतारेंगे, 271 आ गया, कहाँ तक जाएगा भाग भाई, तो अगर हम 3 करेंगे 300 हो जाएगा 2 तक, 2 104 ये बन गया
ये तो 5 हो गया, एक 2 आया, ये लिख लिए थे, किनारे लिखते चलना है। एक 5 ऊपर 2 आता, जगह नहीं है इसलिए। तो ये 102 दूनी 200 कितना आ गया 4, घटाएंगे तो 11 में से 4 गया कितना आ गया 7, और ये बचा यहाँ पे 6। ये कहानी खत्म। अब दोनों जोड़ा उतरेंगे। अब यहाँ आगे क्या करें कि हमें आगे कुछ मिले, तो 5 का गुण 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का गुणा करते हैं तो क्या हो, 7 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 ही का होगा। तो 1 0 1 6 6 12 और 5 1 10 152 आ गया। ये बातें आपको क्या करनी, याद रखनी है। अब इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36 हो गया, और 6 6 24 24 3 27 हो गए, 6 और आपका 24 2 हो गया, और 6 का नम 6 आ गया। ये आ गया 6 में से 6 का कितना आ गया 0, 9 में से 7 गया 2 आ गया, ये 5 520 ए आ गया, और ये कितना आया 526 आ गया। बात समझ में आया। तो 526 का वर्ग, 526 का क्या करना है, 526 27 का क्या कर देंगे वर्ग, फिर इतना घटा देंगे तो आएगा। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सिंपल सा क्या करोगे, 1000 x को बढ़ा लोगे, 1053 में से क्या करेंगे 520 क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आएगा 520 घटाने पे, तो आप 3 आ गया, और ये आ गया आपका कितना, ये आपका आ गया, ये 4 में से 2 गया कितना आ गया, नहीं 3 ही आएगा, और 10 में से 5 गया 533 जोड़ने पर। इसमें अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, जोड़ने पर कितना पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 533 जोड़ दे तब पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और कितना घटा दे जो ये नीचे आया था 500 घटाने पर कितना हो जाएगा 520। ये आपको तरीका याद रखना पड़ेगा अगर आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब। बात क्लियर है। आइए बात कर लेते हैं। कहा है कि 9408 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आपको एक गुणनखंड करना पड़ेगा जो बचपन में आपने सीखा था। बात समझ में, गुणा करने के लिए तो पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो गया, उसके बाद 2 सत्ते 14 0 और ये 4 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, गुणा भाग मिस्टेक होगा तो देखते चलिएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 पंजे 10 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 1 2 1 2 2 सत्ते 14 2 छक 12 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 आ गया, 2 अट्ठे 16 आ गया, और 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2 दूनी 4 आ गया, और ये 2 दूनी 4 के बाद 2 9 18 2 चौके 8 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 1 आ गया, 2 चौके 8 आ गया, और 2 सत्ते 14 आ गया। अब कटेगा क्या, कटेगा क्या देख लेते हैं। 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 7 एक 7, 3 से कटेगा, 7 से फिर कटेगा, 7 त्रिक 21, फिर 3 से कटेगा 1 आ गया। बात क्लियर है। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बना उसी का गुणा करना है बस। जिसका जोड़ा नहीं बना उसी का गुणा करना, तो आंसर कितना आ गया 3। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।